अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रजनीश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे और ये देखा था कि किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। हमने ये देखा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइनली आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटाकर। ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था इस बात को, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि R.H. विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, जिसमें उन्होंने ऐड किया था फंजाई को। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटर एनिमलिया ये किंगडम पहले से ही क्रिएटेड थे, बस R.H. विटाकर ने फंजाई क्रिएट किया। फंजाई वर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। बाद में प्लांट किंगडम से फंजाई को बाहर निकाल करके फंजाई को एक सेपरेट किंगडम बनाया गया और फाइनली जो आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने का जो पूरा दामोदार है वो किसको जाता है? वो जाता है R.H. विटाकर को। ओके, सो हमको इन पांचों किंगडम को डिटेल में पढ़ना है बच्चों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जरूर जाके देखिए, वहां से आपके कुछ बेसिक जरूर क्लियर होंगे। ओके, सो आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है मोनेरा, विच इज द फर्स्ट किंगडम ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा को भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मोनेरा को भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फंजाई को भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 किंगडम्स को हम चैप्टर नंबर 2 में कवर कर लेंगे। प्लांट और एनिमल के लिए देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, तो इसको हम 3rd चैप्टर में कवर करेंगे और एनिमल वाले को हम 4th चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मोनेरा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो ये ऐसा किंगडम है जिसके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जिसके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। एक्चुअली में बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं सोल मेंबर, वो होते हैं सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल का मतलब अकेला मेंबर। मोनेरा में केवल और केवल बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। दूसरी खास बात इनकी ये है कि ये आपको केवल यूनिसेलुलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यूनिसेलुलर मिलेंगे। ओके, ये ऐसे इनके पास जो सेल्स होते हैं वो केवल यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तीसरी खास बात इनकी ये है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आपने 9th क्लास में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जरूर पढ़ा होगा। तो किंगडम मोनेरा इकलौता ऐसा किंगडम है जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं जिन बैक्टीरिया के पास, वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। आप अब इस बात को याद रखिएगा, बैक्टीरिया आर ऑलवेज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। So this is the only kingdom where you will get the organism with unicellular prokaryotic cell. ओके, अब बात करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है और इनके पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक दो तरीके से कर सकते हैं। एक फोटोसिंथेटिकली, मतलब जहां पे एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है। एनर्जी का सोर्स क्या होगा? सनलाइट होगा। और दूसरा कीमोसिंथेटिक, जहां पे एनर्जी का सोर्स केमिकल एनर्जी होगी। क्या होगी? केमिकल एनर्जी। ओके, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो कैसे दिखेंगे आपको? हेट्रोट्रॉफिक दिखेंगे। ओके, हेट्रोट्रॉफिक दिखेंगे। तो अब हम बारी बारी से इसको भी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो बैक्टीरिया में आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल जाएंगे।
ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया आपको स्फेरिकल शेप के दिख सकते हैं। कैसे? स्फेरिकल शेप के दिख सकते हैं। वेट, ये बैक्टीरिया आपको स्फेरिकल शेप के दिख सकते हैं, और अगर ये बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के हैं तो उनका नाम क्या हो जाएगा? कोकाई। ओके। दूसरा, ये आपको रॉड शेप के भी दिख सकते हैं। अगर रॉड शेप के हैं तो इनका नाम हो जाएगा बैसिलस। तीसरा, अगर ये आपको स्पाइरल शेप के दिख रहे हैं तो स्पाइरल शेप वालों का नाम हो जाएगा स्पाइरिला। ओके। चौथा, ये आपको कॉमा शेप के भी दिख जाएंगे, और कॉमा शेप के अगर हैं तो आपको इनका नाम क्या रखना है? विब्रियो। ओके, क्या नाम रखना है? विब्रियो। अब बात करते हैं मोनेरा के क्लासिफिकेशन की। तो मोनेरा आपको दो तरीके के मिल सकते हैं। एक आपको मिल जाएंगे आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे आपको मिल जाएंगे यू बैक्टीरिया। सो एक हो गए हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे हमारे पास हो गए यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, वो थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। जो बहुत, जब ये जब अर्थ क्रिएट हुआ था उस समय जो बहुत हार्श कंडीशन थे, उस समय जो बैक्टीरिया बने थे उन आमतौर पे उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो इनके क्लासिफिकेशन है। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया थोड़े से एंशियंट टाइप के हैं, मतलब थोड़े से ओल्ड सोच के हैं, ओल्ड तरीके के हैं। प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है इनका। कैसा है? प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये काफी, मैंने आपको बताया ना, बहुत हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर में, लो पीएच में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में। इस तरह से ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो आइए पहले इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको? मिथेनोजेंस को। मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो दे लिव अंडर एन एरोबिक कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं और एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये मार्शी एरियाज में, ठीक है। मार्शी, जहां पे दलदली दलदली एरिया होता है थोड़ा सा। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब कि काउ और बफेलो। काउ और बफेलो को रूमिनेंट एनिमल इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि काउ और बफेलो के स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, और उसमें से एक चैम्बर का नाम होता है रूमेन, और वहीं पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। अब क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जब रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक, तो दे प्रोड्यूस अ गैस जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मीथेन मतलब CH4 पढ़ा होगा। आजकल घरों में जो पीएनजी गैसेस लग रहे हैं, जो पाइपलाइंस बिछ रहे हैं बच्चों, उसमें बेसिकली मीथेन गैस ही होता है, ठीक है। पहले सिलेंडर में ब्यूटेन गैस होते थे, लेकिन अब जो पाइपलाइंस आ रही हैं उसमें मीथेन गैस होता है, ठीक है। तो ये मीथेन गैस ऑफ कोर्स कॉमर्शियली यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कॉमर्शियली यूज होते हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इनसाइड गोबर गैस प्लांट में। कहाँ पे? गोबर गैस प्लांट में यूज होते हैं। और बेस ऑफ कोर्स ये एज अ फ्यूल, जो मीथेन गैस है वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं। तो कई जगह पे मीथेन गैस को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, अब तो घरों में भी यूज किया जा रहा है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये जो मिथेनोजेंस है इनका कॉमर्शियली कितना बड़ा यूज है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, दे लिव अंडर एक्सट्रीमली सेलाइन। सेलाइन मतलब सॉल्टी कंडीशन में। किसमें? सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर में, और एसिडो मतलब लो पीएच में। तो लिव अंडर एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो इन एक्सट्रीम कंडीशन के बेसिस पे हमने 3 तरह के आर्कीबैक्टीरिया देखे, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। आर्कीबैक्टीरिया के बाद अब हमें पढ़ना है यू बैक्टीरिया, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं।
जनरली आज के टाइम पे हम जो बैक्टीरिया ज़्यादा देखते हैं वो यू बैक्टीरिया है। तो आइए इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, एडवांस्ड एज कंपेयर टू आर्की बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स आर्की बैक्टीरिया के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा एडवांस बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके पास एक सेल वॉल होती है जो कि किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। आप जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, वहां पे भी आप जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे हैव, उनके जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं। तो इससे अच्छा आप इसको अभी से याद कर लीजिए कि बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर वो मोटाइल होते हैं तो, अगर वो मोटाइल होते हैं तो हम आ गए हैं वापस उसी चार्ट पे। हमने आर्की बैक्टीरिया के मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल को देखा और हम स्टार्ट कर चुके हैं यू बैक्टीरिया को। अब यू बैक्टीरिया को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया भी दो तरीके के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि ऑटोट्रॉफिक भी दो तरीके से हो सकते हैं। एक फोटोसिंथेसिस जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट, सनलाइट होता है, और एक होता है कीमोसिंथेटिक जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल एनर्जी होता है। तो आइए आगे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया की। किसकी? ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया की। तो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। तो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है फोटो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया का, विच इज साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे। क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। अब क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, विच इज एबल टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर के दिखते हैं और जब वाटर बॉडी में रहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में रहते हैं, तो आपको ये पूरी पानी को हरा हरा करते हुए दिखेंगे। तो जिसको हम क्या बोलते हैं कि दे फॉर्म अ ब्लूम, दे फॉर्म अ ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। तो ये लाइन एक बार नीट में पूछी जा चुकी है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है कि मेराइन वाटर बॉडी है। तो ये आप याद रखिएगा, ये ब्लूम कहाँ बनाते हैं? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में बनाते हैं। अब ये जहां पे होते हैं वहां पे इनके चारों तरफ आप इस तरह से उनकी बाउंड्री देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की, है ना, इस तरह से। इसको हम बोलते हैं जिलेटिनस शीट या म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। आप म्यूसिलेजिनस शीट बोले या फिर जिलेटिनस शीट बोले, ये थोड़ा कैसा होता है? जेली लाइक होता है, चिपचिपा जैसा होता है, ताकि जो एल्गी है उसको वाटर की कमी ना पड़े, है ना, नमी वहां से कमी ना हो। इसीलिए इनके चारों तरफ एक चिपचिपी चीज रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं या जिलेटिनस शीट बोलते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पे सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं अलग कलर से बनाता हूं। स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट सेल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हेटेरोसिस्ट सेल होते हैं ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते। बाकी ये जो सेल्स हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक, बट ये जो आपको हेटेरोसिस्ट दिखेगा ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, इसका काम खाना बनाना नहीं होता, इसका दूसरा काम है। इसका काम है क्या करना? इसका काम है नाइट्रोजन फिक्स करना। सो इसका काम है नाइट्रोजन फिक्स करना। ये जो हेटेरोसिस्ट सेल होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके इन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, और जिससे कि ये नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये बहुत अच्छे से करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज्ड सेल की मदद से फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो डायग्राम बना है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और आपको इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हेटेरोसिस्ट सेल का यूज पता होना चाहिए
ओके। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं साइनोबैक्टीरिया के, नॉस्टॉक और एनाबेना, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की। फोटोट्रॉफिक वो होते हैं जो सनलाइट को यूज करते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इनकी बॉडी के बाहर ये जो ऑक्सीडेशन होता है इन कंपाउंड्स का, इससे एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी को यूज करके ये एटीपी बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखा भी है, ऑक्सीडाइजेस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और इससे क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और इसी एनर्जी को यूज करके ये क्या करते हैं, एटीपी बनाएंगे, और उससे अपना आगे चल के खाना बनाएंगे। सिंपल। तो यहाँ पे सनलाइट यूज नहीं हुआ, यहाँ पे केमिकल एनर्जी यूज हुआ है ऑक्सीडेशन से, इसीलिए इनको हम कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो नाइट्रेट्स, नाइट्रेट ये आपस में बदलते रहते हैं, और इसलिए न्यूट्रिएंट्स को लगातार रिसाइकलिंग होने का मौका मिलता है। वैसे एनसीईआरटी में कीमो ऑटोट्रॉफिक का कोई एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो आई होप यहां तक आपको कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक अच्छे से याद हो गए होंगे। सो अभी तक हम यू बैक्टीरिया के ऑटोट्रॉफिक मोड वाले ऑर्गेनिजम्स को पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। अब बारी है हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया की। तो आइए इसको पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से सैप्रोफिटिक हैं और कौन पैथोजेनिक है। सो यहाँ पे आपको हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, वैसे तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे बहुत काम के हैं। आपने जो बैक्टीरिया देखा है जो कि हमको मिल्क से कर्ड बना के देता है, लैक्टोबैसिलस, वो क्या है, इट इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक। एंटीबायोटिक्स जो प्रोडक्शन करते हैं वो भी कौन है, हेट्रोट्रॉफिक है। जो हमको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं वो भी क्या है, वो भी क्या है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स प्लांट। ठीक है, कहाँ पे, लेग्यूम्स प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो देयर आर लॉट ऑफ यूज ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लेकिन साइड बाय साइड ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, और प्लांट में कॉज करने वाला सिट्रस कैंकर। यहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखिए तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है फिजन। फिजन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर वो और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरह से एक सिंगल बॉडी लगातार टू इंडिविजुअल्स में डिवाइड होगी, ये फिर टू में होंगे, फिर ये टू में होंगे। इस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन है यूनिसेलुलर जैसे ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद है कि कई बार बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कंडीशंस सही नहीं होते, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं। तो क्या उस समय बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे? नहीं, वो एक तरीका अपनाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। इस स्पोर के बारे में आप फंजाई में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और आप स्पोर के बारे में प्रोटिस्टा में भी पढ़ेंगे। जनरली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। स्पोर क्या होता है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, एसेक्सुअल यूनिट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल यूनिट होता है जो कि बिना किसी से फ्यूज किए ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है।
स्पोर। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर दोबारा से न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन एक्चुअली में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली नहीं है। यहां पे क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो यही होता है, हम गैमेट्स के थ्रू अपना डीएनए तो भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है और कोई सेक्सुअल ऑर्गन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे केवल डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा प्रिमिटिव या शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। So they also sometimes reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other bacteria. ठीक है, तो these are the three methods of reproduction in bacteria. अब है हमारा लास्ट टॉपिक माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे छोटे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। ये कॉमनली पीपीएलओ के नाम से भी जाने जाते हैं, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। ठीक है, कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल। तो आपसे ये सवाल अगर पूछा जाए कि ऐसा कोई बैक्टीरिया बताइए जिसमें सेल वॉल नहीं होता, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्म। तीसरी जो इनकी सबसे खास बात होती है वो ये कि ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, एक बार दे वर डिस्कवर्ड इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। तो ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज करते हुए पाए गए थे, तब से इनका क्या नाम पड़ गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ओके, लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होगा ताकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लाते रहेंगे। थैंक यू।